अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। दुबई पे हमने एक वीडियो बनाई कि कैसे लोगों को स्कैम किया जाता है दुबई के अंदर आज़ाद वीज़ा के नाम पे। आज हम उसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप लोगों का एक बहुत सारा सवाल आया कि सर हमें ना दुबई से राइडर वीज़ा ऑफ़र हो रहे हैं, यानी कि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं इसके वीज़ाज़ ऑफ़र हो रहे हैं, तो क्या हमें इस वीज़ा पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लोग इस तरह भी कैसे स्कैम का शिकार होते हैं। पहली बात, दुबई के अंदर कंपनी बनाई कैसे जाती है, आपको पहले ये सिस्टम समझना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होता जाएंगी और आप ख़ुद फैसला कर सकेंगे कि क्या आपने इस कंपनी में जाना है या नहीं जाना। ठीक है। पहली बात ये है कि शुरू में बहुत ज़्यादा बूम आया, ये जो डिलीवरी की सर्विसेज थी, हर बंदे ने वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाना शुरू की और कुछ वीज़ाज़ गवर्नमेंट से हासिल कर लिए। अब दुबई में वीज़ाज़ कैसे हासिल किए जाते हैं उसका सिस्टम पहले बता दूँ, फिर आगे चलते हैं। तो पहले आपको मैं थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ कि दुबई के अंदर कंपनी फॉर्मेशन का तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले आपने वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवा के ट्रेड लाइसेंस लेना होता है और उसके बाद आपको कुछ वीज़ाज़ मिलते हैं और कुछ वीज़ाज़ आपने ख़रीदने होते हैं। आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे देते हो और आपको मज़ीद वीज़ाज़ मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ़ बिज़नेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई राइडिंग कंपनी खोली है जिसमें आपने राइडिंग की सर्विसेज देनी है, डिलीवरी की सर्विसेज देनी है, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कंपनी रजिस्टर करवाई और उसके बाद उसने 10 वीज़ाज़ ले लिए। अब वो क्या करता है, वो पाकिस्तान, इंडिया और इधर उधर लोगों को अप्रोच करता है कि भाई मेरे पास वीज़ा है, क्या आपको ये वीज़ा चाहिए। और चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेस्परेशन मौजूद है और लोग मूव होना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हाँ भाई हमें वीज़ा चाहिए। वो कहता है ठीक है भाई, आपको वीज़ा चाहिए तो मैं आपसे 10,000 दिरहम लूँगा और मैं आपको वीज़ा दूँगा और आपको जॉब भी दूँगा। अच्छा, जब ये बात हो गई, ओके जी, आप उस वीज़ा को लेते हो और वीज़ा लेके वहाँ पर चले जाते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे चले तो जाते हैं, लेकिन आजकल चूँकि वहाँ पर दुबई में कुछ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से बाइक की लाइसेंसिंग पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उन्होंने सख्ती कर दी है, जिसकी वजह से जो ये बाइक की डिलीवरी है इसको गवर्नमेंट अब उस तरह से बूस्ट नहीं कर रही जिस तरह अभी रिसेंटली कर रही थी। अब बहुत सारे लोग जब चले जाते हैं और जिस कंपनी में वो गए होते हैं और उनका बिज़नेस साइकिल नहीं चल रहा होता, एक्सपेंस पूरे नहीं होते, तो उस कंपनी का मालिक आपको कहता है कि यार मैं तुम्हें एनओसी दे देता हूँ, आप कहीं और जॉब कर लो, वीज़ा मेरे पास ही है, जिसको आप लोग आज़ाद वीज़ा का नाम भी देते हो, जो आप ऑलरेडी एक वीडियो भी देख चुके हुए हो। अब जब आप उस डिटेल्स पे चले गए हो एज ए राइडर, लेकिन वहाँ पे राइडर की जॉब आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा, या डिलीवरी का वो सिस्टम उस तरह से बाइक पे उतना बिज़नेस अब नहीं है, कंपटीशन बढ़ गया, पुराने जो बैठे हैं वो कमा रहे हैं। अब होगा क्या, अब आपके पास यही ऑप्शन है कि वो बंदा आपसे कहेगा यार मैं आपको एनओसी दे देता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आप पार्ट टाइम कहीं भी जॉब कर लो। आप वो जब एनओसी लेके कहीं और जॉब करने जाते हो तो लोग आपको जॉब नहीं देते क्योंकि आप उस कंपनी के वीज़ा पे होते हो, और बाय लॉ यूएई में ये है कि आप जिस कंपनी के वीज़ा पे आते हो आप उसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो। हाँ, पार्ट टाइम आप कर सकते हो अगर वो कंपनी आपको एनओसी दे दे। अब वो जो कंपनी आपको एनओसी दे रही है, अब तो ज़ाहिरी बात है वो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए नहीं है। तो जब आप फुल टाइम जाते हो तो यहाँ तो लोग आपकी इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपको बहुत कम मज़दूरी पे अपने पास जॉब देते हैं, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो तो देती नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ हर्डल्स आती हैं। तो बराए मेहरबानी जब आप यहाँ से जाओ, मेक श्योर करो कि आप किस चीज़ का वीज़ा लेके जा रहे हो, उस चीज़ का उस कंट्री के अंदर स्कोप क्या है, क्या वो जो कंपनी बनी है वो ब्रांड न्यू कंपनी तो नहीं है, बिल्कुल नई कंपनी तो नहीं है, ये ना वो कंपनी कल को बंद हो जाए, आप क्या करोगे। बहुत सारे लोगों ने यही फ्रॉड किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिलीवरी की कंपनीज बना ली कि हम डिलीवरी बॉयज़ चाहिए, हमें यहाँ पे राइडर्स चाहिए, 10-10 वीज़े गवर्नमेंट से लिए, उसके बाद वो वीज़े उन्होंने बेच दिए। ठीक है, और अच्छा खासा मुनाफा कमाया, और जब उन्होंने वो पैसे लिए और वो वहाँ से गायब हो गए। अब जो बेचारे यहाँ से वीज़ा जिन्होंने ख़रीदा वो वीज़ा लेके उस कंट्री में तो चले गए, और वो वीज़ा भी जेन्युइन था, लेकिन वो वीज़ा जेन्युइन लेने के बाद वो काम क्या करें। बात ये है कि पैसे कमाने जा रहे हो ना आप दुबई में। अब वीज़ा लेने के बाद जब आप वहाँ पैसे कमाने जा रहे हो और पैसे कमाने की आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी रहती ही नहीं है, तो वो आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन और एक टेंशन का बायस आप बन जाते हो। फिर आपके पास यही ऑप्शन होती है, यहाँ वापस आ जाओ और जो जमा पूंजी थी वो आप ऑलरेडी लगा चुके होते हो। एक आपको टिप देता हूँ कोशिश करें जब भी किसी कंपनी का वीज़ा लें, कोशिश करें वो कंपनी एक ऑथेंटिक हो और एक काफ़ी टाइम से वहाँ पर चल रही हो। जैसे बहुत सारे वेयर हाउसेज़ होते हैं जो कि एक टाइम से चल रहे होते हैं, उन्हें पैकिंग के लिए लड़कों की ज़रूरत होती है, आप ज़रूर ऐसी जॉब करो। ख़ास तौर पे जो ड्राइवरी हज़रात की जॉब होती है, इनमें भी आपने देखना है कि आप जो एज ए ड्राइवर जा रहे हो वो किसी कंपनी में जा रहे हो, या जो एक नई इस्टेब्लिश कंपनी फॉर अ डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर की जॉब या स्कूटी ड्राइवर की जॉब,
कोशिश करो यार इस तरह की जॉब्स को अवॉइड करो। अच्छे लोग भी मौजूद हैं इनमें जो कि आपको बुलाते हैं, जॉब भी देते हैं और आपसे काम भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें मेरे सराउंडिंग में कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई कि वो इस तरह के वीज़े पे गए और कुछ महीने रहने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद वो वापस आ गए, और जब वो वापस आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो उनकी जमा पूंजी थी वो उन्होंने वीज़ा ख़रीदने पे लगा दी, वो टिकट ख़रीदने पे लगा दी, और वहाँ पर जो महीना 2 महीने रहे वहाँ का खाना पीना सारा कुछ, रहाइश वगैरह में सब कुछ उड़ा के खाली हाथ वापस आ गए, और यहाँ पर आके उन्होंने दोबारा ही शुरू कर दिया जो वो रेगुलर कर रहे थे, जो भी मजदूरी थी। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े ही ध्यान से सोच समझ के, हाँ आपका बहुत करीबी जानने वाला हो और वो गारंटी दे कि हाँ ये कंपनी एक वेल रिप्यूटेड कंपनी है और यहाँ का वीज़ा जब आप लोगे तो आपको फ़ायदा है, और यहाँ पर आके आप इसी कंपनी में जॉब करोगे और यहीं से आप पैसे कमाओगे, फिर आप जाना। अगर आपको कोई कहे कि यार मैं तुम्हें वीज़ा दे देता हूँ, तुम यहाँ पर आ जाना, जॉब तुम खुद ढूंढ लेना, तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना। क्यों? इसमें अल्टीमेटली आप खाली हाथ होके वापस आओगे और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो स्मार्ट वर्क इज़ अगेन, बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई जब भी आपने जाना है दुबई या मिडल ईस्ट में कहीं भी, तो ऐसी कंपनी का वीज़ा लेके जाना है जहाँ पर आपकी जॉब भी हो, और आपने पहले रिसर्च करनी है कि इस कंपनी की क्या रिप्यूट है, क्या ये चलेगी, या अभी नई कंपनी बनी है। बहुत सारी नई कंपनीज़ आती हैं, कोशिश करें उनको अवॉइड करें और उनका वीज़ा ना ख़रीदें। किसी को भी पैसे दे के वीज़ा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं वीज़ा ख़रीदने की बात करता हूँ, ये ज़्यादातर लोअर लेवल की जो जॉब होती है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत है। जिस तरह लेबर के वीज़े बिकते हैं, ड्राइवर्स के वीज़ा बिकते हैं बावर्ची के वीज़ा बिकते हैं, मेड यानी कि सफाई वगैरह के लिए उनके वीज़ाज़ बिकते हैं। जो तो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऑलरेडी अवेयर होते हैं कि भाई कैसे हमने स्कैम से बचना है और कैसे हमने एक अच्छी कंपनी फ़ाइंड करके वहाँ पे जॉब हासिल करनी है। लेकिन जो हमारे लोअर मिडिल क्लास, जो बेचारी लोअर क्लास है, वो ये नहीं जज कर पाती। वो मासूम होते हैं और वो कहते हैं कि यार हम किसी तरीके बाद दुबई चले जाएँ, और वो दुबई के चक्कर में जो जमा पूंजी होती है, कोई बेगम का जेवर बेच के जा रहा है किसी का थोड़ी सी ज़मीन होती है वो बेच के जा रहा होता है, और अल्टीमेटली वो नुकसान कर बैठते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपका ताल्लुक़ भी लोअर क्लास से है तो कोशिश करें, ज़रूर जाएं, ज़रूर कोशिश करें बाहर जाने की, लेकिन जिस कंपनी में जाएं उसके बारे में तहकीक ज़रूर करें। जिस कंपनी का वीज़ा आपको कोई बेच भी रहा है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है वीज़ा ख़रीदोगे, वो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां वीज़ा बेच रही होती हैं, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता या इतना एक्सपीरियंस और पढ़ाई नहीं होती कि आप कंपनीज़ में अपनी सीवीज़ बेचें, सीवी सेंड करें और वहाँ से जॉब हासिल करें। तो अल्टीमेटली जो लोग वीज़ाज़ बेच रहे होते हैं आपको उनसे ख़रीदना पड़ता है। तो कोई मसला नहीं है, आप उनसे वीज़ा ख़रीद लें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि वो वीज़ा किस कंपनी का है, वो कंपनी काम क्या करती है, कितनी देर से वो इस्टेब्लिश है, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, क्या वो आने वाले दिनों में बंद तो नहीं होने वाली, क्या वो इस तरह का काम तो नहीं करी जो आने वाले दिनों में बंद हो जाए। तो ये चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा आपने उस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन भी जाननी है कि भाई यहाँ पर जब मैं जॉब करूँगा मुझे कितने साल बाद वापस आने की इजाज़त होगी, कंपनी टिकट देगी या नहीं देगी। आपने इन सारी चीज़ों की उनसे मालूमात ले लेनी है। जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो आपको टिकट भी देती हैं, वो आपको रहाइश भी देती हैं, आपको खाना भी देती हैं। ये मेन 3 एक्सपेंस हैं दुबई में रहने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ये एक्सपेंस मिल रहे हैं तो फिर चाहे आपको 2000 दिरहम की भी नौकरी मिल रही है, 1500 दिरहम की भी मिल रही है, वो आपकी सेविंग है, ठीक है। क्योंकि मेन आपका खाना भी फ्री हो गया, आपकी रहाइश भी फ्री हो गई, पीछे क्या रह गया, टिकट है वो भी आपकी फ्री हो गई। तो जो आप 1500 दिरहम या 2000 दिरहम कमा रहे हो वो सीधा एज इट इज़ आपके पास सेविंग में रह रहा है। कोई सवाल दुबई से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।